यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुने और यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने की जिद छोड़ दें और अब नाटो का कभी भी हिस्सा नहीं बन पाएगा यूक्रेन। और ये बात कही है अमेरिका के नए नवेले रक्षा मंत्री ने जेलेंस्की को। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और ये बात कब कही ये थोड़ा सा खास हो जाता है। दरअसल अब से कुछ ही टाइम पहले ट्रम्प की बातचीत होती है पुतिन से टेलीफोन के जरिए, और ये बात मात्र औपचारिक नहीं थी। करीबन 1.5 घंटा दोनों देशों ने आपस में बातचीत करी है। और जरा आप सोचिए कि जब दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आपस में अगर 1.5 घंटा बात करें फोन के ऊपर, तो समझ लीजिए कि मामला कुछ अलग ही है। और जैसे ही ये फोन होता है, तुरंत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फोन मिलाते हैं अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को। और उसके बाद अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जेलेंस्की को फोन मिलाया और कहा कि आप मेरी बात समझिए, अब यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं हो पाएगा और अब हमें ये युद्ध भी खत्म करना है और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। और इसी वजह से अब अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है अमेरिकी मीडिया के हवाले से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रूस की जो लंबी मांग थी कि नाटो कभी भी यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल ना करे और यूक्रेन से दूर रहे, इस बात को, इस शर्त को अब डोनाल्ड ट्रंप मानते दिख रहे हैं। और वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन की हर शर्तों को मानने के लिए रेडी हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को रूस की राजधानी मॉस्को में आने का न्योता यानी कि इनविटेशन भेजा है और कहा है कि आप हमारे देश में आइए, आमने सामने बैठकर हम बातचीत करेंगे इस पूरे यूक्रेन और रशिया के युद्ध के ऊपर और इसे खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, उनके अकॉर्डिंग ट्रंप बहुत ही जल्द रूस की राजधानी मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। और ये राष्ट्रपति जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए हद से ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि ये जो युद्ध खत्म करने का नेगोशिएशन है, उसमें अपर हैंड अब रूस का आ चुका है और रूस की अब बातें मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि यूक्रेन का नुकसान होगा। इस पूरी बातचीत में जिसकी जमीन सबसे ज्यादा जाएगी वो होगा यूक्रेन। इतना ही नहीं, यूक्रेन को डर तो ये है कि जो ये 1.5 घंटा तक फोन कॉल वाली बात बाहर आई है, अब इससे उसके जो सैनिक इस टाइम पर युद्ध में लड़ रहे हैं, उनका मोरल डाउन ना हो जाए, जिससे कि जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है उसमें उसके सैनिकों की पोजीशन और भी ज्यादा खराब होगी। और बातचीत में यूक्रेन की सरकार की जो स्थिति है वो तो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है ट्रंप और यूक्रेन के इस वार्तालाप से। वहीं इस पूरी स्थिति से जिसका सबसे ज्यादा फायदा है वो है व्लादिमीर पुतिन, जो कि खुद अपनी इस टाइम पर जमीन नहीं बचा पा रहे। जी हाँ, जिस यूक्रेन पर उन्होंने हमला किया था जमीन कब्जाने के लिए, आज वो रूस खुद इस स्थिति में आ गया है कि वो खुद अपनी जमीन यूक्रेन से नहीं बचा पा रहा। कुर्स्क जो कि रूस का एक राज्य है, आधे से ज्यादा कब्जाएं बैठी है यूक्रेन की सेना। आज 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन रूस की सेना इसे छुड़ा ही नहीं पा रही। इनफैक्ट इन्होंने नॉर्थ कोरिया से सैनिक बुला लिए, नॉर्थ कोरिया की मदद ले ली, इसके बाद भी ये लोग इसे नहीं छुड़ा पा रहे। इसीलिए अब इनकी जो एकमात्र आस थी वो थी डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। और नेगोशिएशन में आप जानते ही हैं कि चाहे आप किसी भी चीज की नेगोशिएशन करो, अगर आपको किसी चीज की जल्दबाजी है तो नुकसान उसमें आपका ही होगा। जो धैर्य रखता है, जो शांत बैठता है, जो ये शो करता है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम मामले को और भी ज्यादा खींच सकते हैं, उसे उतना ही ज्यादा फायदा होता है। और इस टाइम पर पुतिन धैर्य लिए बैठे हैं, शांत बैठे हैं। वहीं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं और उसका कारण बस इतना ही है कि उन्होंने अपने समर्थकों से वादा किया था कि वो 1 दिन के अंदर युद्ध खत्म कर देंगे और इसी वजह से अब वो इस मामले को ज्यादा नहीं खींचना चाहते। जल्दबाजी में वो कोई भी शर्त मान सकते हैं पुतिन की। इसीलिए पुतिन को लग रहा है कि इस पूरे युद्ध में अभी भी उनकी जीत की संभावनाएं हैं। बातचीत के टेबल के ऊपर उसे यूक्रेन की जमीन मिल सकती है, जो जमीन यूक्रेन ने रूस की कब्जाई है कुर्स्क में, वो भी रूस को वापस मिल सकती है। और सबसे बड़ा इनाम होगा यूक्रेन की नाटो में परमानेंट एंट्री बंद करवाने की, यानी कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने ये लिख के दे दिया तो उसके बाद तो व्लादिमीर पुतिन की जय जयकार हो जाएगी, उनका नाम हो जाएगा पूरी दुनिया में और कहीं ना कहीं रूस उन्हें एक अपना हीरो मानेगा। इसीलिए ये मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर बातचीत भी स्टार्ट हो जाएगी और जो भी इस बातचीत में होगा सारी डिटेल आपको यहीं मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।